हाँ जी, दिख रहा है। हाँ मैम। अब देखो, हमारा पब्लिक। ठीक है। पब्लिक का मतलब क्या होता है? पब्लिक कीवर्ड है। पब्लिक इज कीवर्ड। कीवर्ड, जिसको हम बोलते हैं एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर। ओके मैम। ठीक है। स्टैटिक। स्टैटिक भी हमारा कीवर्ड है। जिसको हम बोलते हैं नॉन एक्सेस। मैम और नॉन मॉडिफाई। एक्सेस मॉडिफायर। ओके मैम। ठीक है। ठीक है मैम। नाउ वाइड। वाइड भी हमारा क्या है? कीवर्ड। ओके मैम। आपसे किसी ने पूछा कि वाइड का रिटर्न टाइप क्या होता है? रिटर्न टाइप होता है इसका नल। नल मतलब कुछ ओके भी मैम। नहीं। ये कुछ कुछ रिटर्न नहीं। नहीं करता। ओके मैम। अब है हमारा मैन। ठीक है मैम। मैन जो होता है ना, हमारा एंट्री पॉइंट होता है किसी भी प्रोग्राम का। एंट्री पॉइंट। एंट्री पॉइंट। हाँ जी, एंट्री पॉइंट होता है। इसको हम बोलते हैं प्री डिफाइंड फंक्शन नेम। इट इज प्री इट इज प्री डिफाइंड फंक्शन नेम। इट इज प्री डिफाइंड फंक्शन नेम जिसको हम चेंज ही नहीं कर सकते। क्या हम इसके प्लेस पे कुछ और वर्ड यूज कर सकते हैं? नो। सो इट इज प्री डिफाइंड फंक्शन नेम। नहीं मैम, और फिक्स होता है। हाँ जी, ये फिक्स है। और ठीक। इट इज एंट्री पॉइंट। इट इज एंट्री पॉइंट आवर ऑफ प्रोग्राम। आवर प्रोग्राम। ठीक है। क्या? ठीक है, हमारा जी। मैन मेथड। जी। ये पूरी लाइंस जो है ना, ये मैन मेथड है। पब्लिक क्या है हमारा? एक्सेस मॉडिफायर। स्टैटिक नॉन एक्सेस मॉडिफायर। वाइड ये भी हमारा कीवर्ड है जिसका रिटर्न टाइप नल, कुछ भी नहीं। मैन हमारा क्या है? इट इज ए प्री डिफाइंड फंक्शन नेम है। और हम इसको बोल सकते हैं एंट्री पॉइंट ऑफ अवर प्रोग्राम, जहां से हमारे प्रोग्राम की एंट्री होती है। एंट्री होती है। हाँ जी। मतलब जेवीएम जहां से चेक करना स्टार्ट करता है, वो मैन मेथड के अंदर से ही मैम चेक से। करना। हाँ, एग्जीक्यूट जो हमारा प्रोग्राम्स होता है वो मैन मेथड के इनसाइड से ही स्टार्ट होता है। ठीक है। अब है हमारा ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग। स्ट्रिंग स्ट्रिंग हमारी होती है प्री डिफाइंड क्लास नेम। प्री डिफाइंड क्लास नेम। जावा की कुछ प्री डिफाइंड क्लासेस होती है। ठीक है मैम। ठीक है, जावा की अपनी कुछ प्री डिफाइंड क्लासेस होती है। स्ट्रिंग भी क्या है? हमारी प्री डिफाइंड क्लास नेम है। आपसे पूछा कि स्ट्रिंग किस पैकेज के अंदर होती है? स्ट्रिंग होती है हमारी जावा डॉट लैंग। जावा डॉट लैंग पैकेज। जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर होती है। स्ट्रिंग क्लास कहाँ होती है? जावा लैंग पैकेज के अंदर। जावा डॉट लैंग डॉट पैकेज। पैकेज। ठीक है। अब ये इसको क्या बोलते हैं हम?
अच्छा, ये तो पता होगा ना, क्या बोलते हैं इसको हम? पीरियड प्रेस पेरेंथेसिस। पेरिफेरल्स। पेरेंथेसिस, ओके। नाउ, ARGS। ARGS, ये क्या होता है? हमारा वेरिएबल का नाम, वेरिएबल नेम। नेम। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी सिस्टम क्या होता है, आउट क्या होता है, प्रिंट एलन क्या होता है। यहाँ सिर्फ मैंने आपको हाँ, यहाँ मैंने आपको डिफाइंड किया है सिर्फ मैन मेथड। ओके, टुडे मैन। टुडे आई डिफाइंड ओनली मैन मेथड। नेक्स्ट क्लास आई विल डिफाइन द system dot out dot println. Got it? ठीक है। Any जी। doubt regarding of this? नो, मैं आपसे व्हाट्सएप पे तो पूछ सकता हूँ ना? हाँ, कंफर्म अगर कर इशू है सक तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ठीक है। ठीक। जी। यहाँ तक आपको समझ आया ना? हाँ जी मैम। ठीक है, अब थोड़ा रिवीजन के लिए आ जाओ। हमारी क्लास स्टार्ट हुई है Day 25। ठीक है। रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट में दो प्रॉपर्टीज होती है। फर्स्ट, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट हमारे, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट की दो कैटेगरीज होती है। हम कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज प्रॉपर्टीज एंड सेकंड इज बिहेवियर। अगर बिहेवियर। हम इसको ऑब्जेक्ट के, कंप्यूटर कंप्यूटर ऑब्जेक्ट में देखा जाए कि कंप्यूटर लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं प्रॉपर्टीज को, तो कंप्यूटर लैंग्वेज में प्रॉपर्टीज को बोलते हैं डेटा मेंबर एंड बिहेवियर को बोलते हैं मेंबर फंक्शन। फंक्शन। ठीक है। आपसे क्वेश्चन होता है कि डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन कहाँ डिक्लेयर होते हैं? ऑब्जेक्ट के अंदर। क्लास के अंदर। क्लास में। ये हमारे क्लास है, क्लास का नाम हमेशा ट्रेनिंग। फर्स्ट वर्ड शुड बी कैपिटल। पहला ठीक है। अक्षर कैपिटल होना चाहिए। ओके। यहाँ हमने क्या यूज किया है? डेटा मेंबर, और यहाँ हमारा मेंबर फंक्शन। फंक्शन। डेटा मेंबर के भी दो भाई होते हैं, स्टैटिक डेटा मेंबर और नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर। नॉन स्टैटिक। स्टैटिक डेटा मेंबर वो होते हैं जिस डेटा मेंबर के स्टार्टिंग में स्टैटिक वर्ड का अगर हमने यूज किया है तो उसको हम बोलते हैं स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है। यहाँ हमने स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक वर्ड का यूज नहीं किया, तो हम इसको क्या बोलेंगे? नॉन स्टैटिक वेरिएबल। नॉन या इसका एक और निकनेम है इंस्टेंस वेरिएबल। स्टैटिक। ठीक है। जैसे कि सपोज डेट, छोटे से बच्चे का नाम रख देते हैं ना, उसका प्यार का नाम कुछ और होता है और रियल नाम कुछ और होता है, ऐसे ही इस बेचारे का नाम भी क्या है? नॉन स्टैटिक वेरिएबल, या हम इसको इंस्टेंस वेरिएबल भी बोल सकते हैं। इंस्टेंस। ठीक है। अब ये क्या हुआ? हमारा मेंबर फंक्शन। क्या है ये? मेंबर फंक्शन। मेंबर अब फंक्शन। बेचारे मेंबर फंक्शंस के भी दो भाई होते हैं, स्टैटिक मेंबर फंक्शन और नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन। अगर मैं इस वाइड गेट के आगे, इस मेंबर फंक्शन, इस मेथड के आगे अगर हम स्टैटिक वर्ड का यूज कर लेते हैं, यहाँ मैं लिख देती हूँ स्टैटिक। ठीक है, कर्सर पे ध्यान रखना मेरे। अगर मैंने ठीक है यहाँ मैम। स्टैटिक लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा? स्टैटिक मेंबर फंक्शन। अभी ये क्या है? स्टैटिक है या नॉन स्टैटिक है? नॉन स्टैटिक। वेरी गुड। सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन, हमने इस लाइन में क्या यूज किया? हम ये लाइन क्यों यूज कर रहे हैं? अभी मैम समझ आया था? प्रिंट के लिए। हाँ जी, प्रिंट के लिए। वेरी गुड। ये पूरी लाइन क्या है हमारी? पब्लिक स्टैटिक वाइड मैन स्ट्रिंग आरजीएस। ये मैम एंडिंग पॉइंट से स्टार्ट होती है। हाँ, ये इसको हम मैन मेथड भी बोल सकते हैं, या एंड। एंट्री पॉइंट ऑफ आवर प्रोग्राम। ठीक है। ये क्या हुआ हमारा? लोकल वेरिएबल कहाँ डिक्लेयर होते हैं? हमेशा मैन मेथड के अंदर। मैन। ठीक है। और स्टैटिक और नॉन स्टैटिक वेरिएबल कहाँ डिक्लेयर होते हैं? स्टैटिक वो उसके क्लास के अंदर। क्लास के अंदर।
एक डाउट है जो मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, अगर मैं अभी हम्म, से ही आपको समझाऊंगी तो आपको ना डाउट में आ जाओगे। स्टैटिक वेरिएबल का हम्म, ही है वो मैटर। आप डाउट में आ जाओगे क्योंकि देखो इंस्टेंस वेरिएबल कभी भी मैन मेथड के अंदर डिक्लेयर नहीं हो सकते। सॉरी, नॉन स्टैटिक वेरिएबल कभी भी मैन मेथड के अंदर डिक्लेयर हम नहीं कर सकते। एक बार इसको ध्यान से देख लो, ना समझ में आए तो मेरे से पूछो। जैसे आपने भी बताया था ना, जो नॉन नॉन स्टैटिक और ये पब्लिक पब्लिक वाले, इनमें डिफरेंस बताया था ना आपने भी। नॉन स्टैटिक और पब्लिक वाले। ये नॉन स्टैटिक और ये एंट्री पॉइंट में आपने डिफरेंट बताया था ना, अच्छा ये बताया ये ना, इसके पब्लिक अंदर हम नहीं स्टैटिक लिख वाइड सकते। में स्ट्रिंग हाँ हाँ args। हाँ। हाँ देखो हाँ, इसके अंदर arg, हम नहीं लिख सकते। इसके अंदर क्या नहीं लिख सकते। आपने क्लास पेरेंट्स के अंदर बताया था देखो ना मैं कि भी आप हम सुनो, मैं बता, मैंने आपको बताया इसको हम इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं। जी। इंस्टेंस वेरिएबल हमेशा क्लास के अंदर ही लिखे जाते हैं। हाँ। ठीक है। अब लोकल जी वेरिएबल, लोकल वेरिएबल जी। हमेशा मैन मेथड के अंदर लिखे जाते हैं। लेकिन अगर मैन आपने मेथड। लोकल वेरिएबल को मैन मेथड के अंदर लिखा है तो आपको इनिशियलाइज भी मैन मेथड के अंदर ही करना पड़ेगा। यहाँ मैंने इनिशियलाइज भी किया ना, एक्स को मैंने वैल्यू दी है 4, दी है ना। 4 दिन। एक्स को मैंने वैल्यू दे दी है 4, ठीक है। तो यहाँ जी लोकल जी। वेरिएबल हमेशा इनिशियलाइज किसके अंदर होता है, मैन मेथड के अंदर। मैन मेथड। हाँ जी, मैन जी। मेथड के अंदर ही हम लोकल वेरिएबल को लिखते हैं। लिखते हैं। हाँ। लोकल के अंदर ही मैन मेथड हाँ ऐसा जी। लिखते हैं। और तो मैम ये जैसे आपने लिखा ना कि सिस्टम आउट प्रिंट टेक्स्ट, तो ये इसका प्रिंट देने के लिए कमांड लिखी ना आपने। हाँ ये कमांड दी है इंट मैंने। हाँ मैंने ये, इंट इंट इज इक्वल टू 4। नहीं, इंट एक्स इज इक्वल टू 4 यहाँ हाँ। मतलब होता है, ये देखो ये लोकल वेरिएबल है। अगर मैंने मैन मेथड नहीं, के अंदर, हाँ बताओ। ये मैं कह रहा हूँ जो आपने कमांड जो लिखी है प्रिंट देने के लिए लिखी है ना कमांड। कौन सी वाली सिस्टम कमांड? डॉट आउट सिस्टम डॉट आउट आउट प्रिंट डॉट प्रिंट नीचे एल एन। नीचे। नहीं, अच्छा नीचे ये नीचे। वाली, हाँ हाँ हाँ। हाँ ये हाँ, मैं है ना ये मैं प्रिंट। हाँ ये प्रिंट करा है किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू। एक्स एक्स की। की वैल्यू क्या है हमारी 4। ये 4 प्रिंट 4। हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखो, इंस्टेंस वेरिएबल कहाँ डिक्लेयर होते हैं, क्लास के अंदर। और अंदर लोकल अंदर। वेरिएबल कहाँ डिक्लेयर होते हैं, मेन मैन मेथड के मेथड के अंदर। अंदर। क्या अंदर। लोकल वेरिएबल को हम क्लास के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं? नहीं। यही लोकल डिफरेंस आप वेरिएबल, बता रहे थे ना मैम। हाँ। देखो मेरी बात सुनो, आपका प्रॉपर कहाँ रहते हो आप? इनको इनको और इनको। आवाज आ रही है? बोलो। हम्म। मैम। ध्यान से देखो, लोकल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल की जो जगह होती है वो मैन मेथड के अंदर होती है। मैं भी और समझ जब हम गया था मैम। मैन मेथड के अंदर लोकल वेरिएबल को रखते हैं तो उसको हम इनिशियलाइज करना बहुत जरूरी है। अगर आपने इनिशियलाइज नहीं किया तो जब आप कंपाइल करोगे तो उस टाइम एरर आ सकता है। एरर इनिशियलाइज आप, मतलब। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, इंट एक्स इज इक्वल टू 4, और ठीक है।
तो आपने एक्स की वैल्यू, एक्स के अंदर क्या रखा है, 4। एक्स क्या है, एक्स ही समझो और एक डब्बा है। आपने डब्बा है। डब्बे के अंदर क्या रख दिया है, 4। तो इसका और मतलब है इनिशियलाइज करना। ठीक इनिशियलाइज मतलब सेव करना। ठीक आप है ये मैम। समझो बस, ठीक है। ठीक। इंस्टेंस वेरिएबल कहाँ डिक्लेयर होते हैं? क्लास के अंदर। हाँ जी। और लोकल वेरिएबल कहाँ डिक्लेयर होते हैं? मेन मेथड के अंदर। मैन मेथड के अंदर। अब हमारे स्टैटिक वेरिएबल, अब स्टैटिक वेरिएबल भी तो बचा। जी। स्टैटिक वेरिएबल भी कहाँ डिक्लेयर होते हैं, क्लास के अंदर, लेकिन क्लास का। स्टैटिक कीवर्ड के साथ। स्टैटिक के। किसके साथ, स्टैटिक कीवर्ड ये के बड़ा। साथ। समझ आया? हाँ जी। देखो ऑब्जेक्ट हम किसका बनाते, स्टैटिक का या नॉन स्टैटिक के लिए? क्या मैम? ऑब्जेक्ट जो बनता है वो स्टैटिक, देखो यहाँ हमने ऑब्जेक्ट बनाया, ये रही ये वाली लाइन, देखो यहाँ हमने ऑब्जेक्ट बनाया ना। हमने क्या है, क्रिएट ऑब्जेक्ट। यहाँ ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, इस लाइन से ऑब्जेक्ट बना है। तो किसके लिए बना, ये हाँ। स्टैटिक के लिए या नॉन स्टैटिक के लिए? ना तो मैम स्टैटिक के लिए बना है, ना नॉन स्टैटिक के लिए। नहीं 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 नहीं, हमेशा ऑब्जेक्ट जो बनता है वो नॉन स्टैटिक के लिए बनता है। इसके लिए, अगर नॉन स्टैटिक वेरिएबल है आपके पास तो उनको एक्सेस करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत होगी। ठीक है। स्टैटिक वेरिएबल के लिए ऑब्जेक्ट नहीं बनता, स्टैटिक वेरिएबल को तो आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हो क्लास के नाम से। लेकिन नॉन स्टैटिक वेरिएबल के लिए आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना ही पड़ेगा। नहीं आया आपने ये समझ? ऑब्जेक्ट बनाया। समझ हाँ। गया मैम, ऑब्जेक्ट तो मतलब ये पेरेंट्स वाला ऑब्जेक्ट जो आपने बनाया था। हम्म। समझ आ रहा? हाँ जी, मुझे समझ गया। ठीक है। प्रीवियस अगर आप क्लास देखोगे तो आपको बहुत जल्दी आ जाएगा समझ। नहीं, अब क्या है ना कि मैं थोड़ा सा नोट्स पढ़ूंगा ना, थोड़ा और जल्दी समझ। तो थोड़ा सा पहली बार पढ़ रहा हूँ ना। हाँ फर्स्ट टाइम भी पढ़ रहे हो और ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, बस एक या दो क्लास में होती है। जितने भी न्यू स्टूडेंट होते हैं ना उसको, उनको सिर्फ फर्स्ट या सेकंड क्लास या थर्ड क्लास तक, उसके बाद में हैबिट्स, हैबिट्स बनती चली जाती है, सब कुछ आ जाता है फिर समझ। देखो इंस्टेंस वेरिएबल था ना हमारा, इंस्टेंस वेरिएबल कहाँ स्टोर होता है, हीप में। इंस्टेंस वेरिएबल थे ना, इंस्टेंस वेरिएबल, वॉइस आ रही है? हाँ मैम। इंस्टेंस वेरिएबल कहाँ स्टोर होते हैं, स्टोर मतलब सेव। इंस्टेंस ठीक। वेरिएबल कहाँ से, हाँ हीप के अंदर। और ये हीप कहाँ होता है, देखो एक जेवीएम होता है, जेवीएम। जेवीएम के अंदर ना कुछ सेक्शन होते हैं, सेक्शन मतलब डब्बे होते हैं। ठीक है। उसी डब्बे के अंदर एक हीप नाम का डब्बा होता है। इस हीप के अंदर इंस्टेंस वेरिएबल, इंस्टेंस मतलब नॉन स्टैटिक वेरिएबल कहाँ स्टोर हो जाते हैं, हीप के अंदर। ठीक के अंदर। अब हमारे ठीक। लोकल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल कहाँ स्टोर होते हैं, स्टिक एरिया में। ठीक ठीक। स्टिक एरिया में लोकल वेरिएबल स्टोर होते हैं, स्टिक एरिया में। ठीक है मैम। फिर आता है हमारा स्टैटिक, स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल ठीक है कहाँ मैम। स्टोर होते हैं, क्लास इंफॉर्मेशन एरिया में, क्लास इंफॉर्मेशन, क्लास इंफॉर्मेशन
एरिया के अंदर। समझ आया? बस। इंस्टेंस वेरिएबल कहाँ स्टोर होते हैं? हीप के अंदर। हीप के अंदर। और लोकल वेरिएबल? टॉक एरिया, स्टैक एरिया। स्टैक एरिया। और स्टैटिक वेरिएबल? क्लास इंफॉर्मेशन के अंदर। क्लास इंफॉर्मेशन के अंदर। ठीक है। न्यू क्या करता है? न्यू। न्यू। न्यू कीवर्ड का हमने यूज किया था ना, जब हम ऑब्जेक्ट बना रहे थे। देखो ये रहा न्यू न्यू। पेरेंट्स। ये रहा न्यू न्यू। ये न्यू। न्यू ऑलवेज एलोकेट न्यू न्यू मेमोरी। मेमोरी इन न्यू डाटा स्टोर करने के लिए। हीप एरिया। ये क्या करता है? एलोकेट, मतलब स्पेस बनाता है, एक एलोकेट करता है मेमोरी। मतलब ऑलवेज एलोकेट न्यू मेमोरी इन हीप एरिया, ये हमेशा एलोकेट करता है न्यू मेमोरी को इन हीप एरिया में। हम्म, आपसे कोई पूछे है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कब बनता है? रन टाइम पर या कंपाइल टाइम पर? मतलब वैसा ये थोड़ा। ऑब्जेक्ट, देखो ये ध्यान से सुनो, ये लाइन है हमारी। ये नॉन स्टैटिक पे बनता है। नहीं, ऑब्जेक्ट ऑलवेज क्रिएट ऑन रन टाइम। अच्छा क्रिएट वैसे। ऑन रन टाइम, ऑब्जेक्ट हमेशा क्रिएट होता है रन टाइम पर। इतना समझ आ गया? लेकिन ये रन टाइम क्या है मतलब? देखो जब हम अपने प्रोग्राम्स को, हम्म। आप बताते हो, हमने अपने प्रोग्राम्स लिखा, ये तो लिखा ना हमारा प्रोग्राम, जी। पहला प्रोग्राम। ठीक है। तो प्रोग्राम को पहले हम करते कंपाइल, फिर कंपाइल के बाद में हम करते उसको रन। ये हमारा प्रोग्राम है। हम्म। यही है ना हमारा प्रोग्राम। लेकिन यहाँ हमने क्या लिया? फोन लिया। क्लास का नाम क्या है हमारा? फोन। हाँ। ये क्या है हमारा? इंस्टेंस वेरिएबल। और ये क्या है हमारे? वैसा। स्टैटिक वेरिएबल। यहाँ क्या है हमारा? वाइड गेट। ये क्या है हमारा? मेथड। मेथड के अंदर मेथड। हम इन दोनों को क्या करा रहे हैं? प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग arg, ये क्या है हमारा? मैन मेथड है। मैन मेथड से पहले हमने गेट खोला, ये क्या है हमारा? लोकल वेरिएबल। यहाँ हमने क्या किया है? इनिशियलाइज किया। इनिशियलाइज द वैल्यू है क्या? क्या करा हमने? इनिशियलाइज द वैल्यू। ये क्या है हमारा? लोकल वेरिएबल। ठीक है। ये क्या है हमारा? मैन मेथड या एंट्री, या एंट्री फाइल। ठीक है। ये यहाँ क्या हुआ हमारा? ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। न्यू ने क्या बनाया हमारे पास? एलोकेट बना। न्यू ने क्या किया है? न्यू ऑलवेज एलोकेट न्यू मेमोरी इन हीप एरिया। हीप एरिया के अंदर न्यू ने एलोकेट किया न्यू मेमोरी, किसके लिए? ऑब्जेक्ट के लिए। यहाँ हमारा क्या हुआ? ऑब्जेक्ट क्रिएट।
ठीक है, ये पी क्या है हमारा, रेफरेंस वेरिएबल। ये क्या है हमारा, रेफरेंस वेरिएबल। वेरी गुड। रेफरेंस वेरिएबल क्या स्टोर करेगा, रेफरेंस आईडी। जहां देखो ये सपोज डेट, ये समझो एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर न्यू ने क्या करा, न्यू ऑलवेज एलोकेट न्यू मेमोरी इन हीप एरिया। ठीक है, उस कंटेनर के अंदर बहुत सारे सेक्शन होते हैं। कुछ सेक्शन होता है स्टैटिक वेरिएबल के लिए, कुछ नॉन स्टैटिक वेरिएबल के लिए, कुछ लोकल वेरिएबल के लिए, कुछ मेथड के लिए। एक कंटेनर है जिसको हमने जेवीएम बोला, उस जेवीएम के अंदर छोटे छोटे खा मतलब बॉक्स, छोटे छोटे बॉक्स है। और उस बॉक्स के अकॉर्डिंग अगर आपने स्टैटिक वेरिएबल्स लिखा है, तो स्टैटिक वेरिएबल्स को उस बॉक्स के अकॉर्डिंग ही वो एलोकेट करेगा मेमोरी, मतलब उस बॉक्स के अंदर सेव हो जाएगा। नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, वो भी बॉक्स के अकॉर्डिंग ही सेव हो जाएगा। ऐसे ही सपोज डेट फर्स्ट बॉक्स है, फर्स्ट बॉक्स में हमारा नॉन स्टैटिक वेरिएबल आ गया। ठीक है, उस नॉन स्टैटिक वेरिएबल का रेफरेंस आईडी भी तो होगी, एड्रेस तो होगा ना, वो रेफरेंस जी। एड्रेस जो होता है ना, रेफरेंस एड्रेस न्यू के पास होता है, हम्म, क्योंकि न्यू ने ही तो मेमोरी को एलोकेट किया है। अब न्यू के पास ही हाँ पता होता है कि ये वाला ऑब्जेक्ट किस बॉक्स में रखा है। ठीक है, तो न्यू के पास क्या होती है, रेफरेंस आईडी। अब ये रेफरेंस आईडी किस में स्टोर हो जाती है, पी में। पी क्या है हमारा, रेफरेंस वेरिएबल, जो होल्ड करता है रेफरेंस आईडी को। ठीक है मैम। ठीक है, नहीं आया ये तो मैम समझ। ये पी हम्म। कहाँ से है? पी कहाँ से आए? पी की जगह पे आप कुछ भी ले सकते हो, एस ले सकते हो, ओ ले सकते हो, कुछ भी। मतलब ये क्या वेरिएबल है, क्या है? रेफरेंस वेरिएबल, जिसने किसको, रेफरेंस वेरिएबल। हाँ किसको होल्ड कर रखा है, रेफरेंस आईडी को। ये रेफरेंस रेफरेंस आईडी है वेरिएबल। न्यू फोन। हाँ, देखो देखो सुनो ध्यान से, ये क्या है हमारा क्लास का नाम, ये क्या है हमारा रेफरेंस वेरिएबल। ये क्या है, न्यू। न्यू क्या करता है, न्यू ऑलवेज एलोकेट न्यू मेमोरी। मैंने आपको बताया न्यू ने क्या करा, मेमोरी जी जी। को एलोकेट किया। एलोकेट अब जब करिए। एलोकेट किया है, तो जेवीएम के अंदर छोटे छोटे बॉक्स हो गए। ठीक है, उन बॉक्स देखो, एक एग्जांपल देती हूँ मैं किचन का, कि किचन में जो बॉक्स होते हैं, डब्बे जिनको बोला जाता है, हर मसाले के तो अलग अलग हो गए ना। ऐसा तो नहीं होता कि एक ही बॉक्स में हल्दी मिर्ची धनिया सब हो, नहीं मैम, अलग अलग होगी। अलग अलग होता है। ऐसे ही स्टैटिक वेरिएबल का सेक्शन अलग होता है कि ये इस वाले बॉक्स में सेव होगा। नॉन स्टैटिक का अलग होता है कि ये इस वाले बॉक्स में सेव होगा। स्टैटिक वेरिएबल, नॉन स्टैटिक वेरिएबल या लोकल वेरिएबल, इन सब का एक अलग अलग बॉक्स होते हैं। तो न्यू क्या करता है, न्यू ऑलवेज एलोकेट न्यू मेमोरी। न्यू एक नई मेमोरी को न्यू ऑलवेज एलोकेट न्यू मेमोरी, ये न्यू एलोकेट करता है मेमोरी को जेवीएम के अंदर। और अगर स्टेट नॉन स्टैटिक है तो वो हीप के अंदर, नॉन स्टैटिक जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो हीप के अंदर स्टोर हो जाएंगे। और स्टैटिक है जी। तो स्टैटिक मैंने आपको लिखवाया था कि वो इंफॉर्मेशन क्लास इंफॉर्मेशन एरिया के अंदर स्टोर हो जाएगी। और अगर लोकल है तो लोकल, ये रहा लोकल, तो लोकल हमारा किसके अंदर चली जाएगी, स्टैक एरिया के अंदर। समझ आया। जी। अब देखो, क्या हमने इसको कोई वैल्यू दी है, अभी तो नहीं दी। नहीं दी। क्या हमने इसको भी कोई वैल्यू दी है, नहीं। नहीं दी। तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या आएगी, इनकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू आ जाएगी। देखो इंट की वैल्यूज क्या होती है बाय डिफॉल्ट, जीरो। और स्ट्रिंग की बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है नल। हाँ। ठीक है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली जेवीएम इनको क्या दे देगा, डिफॉल्ट वैल्यू। यहाँ हमने क्या करा है, इसको रन, प्रोग्राम को, ठीक। प्रोग्राम को रन किया हमने। ठीक है, देखो मैंने बताया ना इंटीजर की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, जीरो।
और स्ट्रिंग की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है हमारी, नल। नल। और यहाँ पर हमने क्या करा, इनिशियलाइज कर दी थी वैल्यू, तो क्या है हमारा 10। समझ आया। और एक और चीज समझना, स्टैटिक, ये मेथड क्या है हमारा, स्टैटिक है। स्टैटिक मेथड के अंदर हमने क्या करा है, सिस्टम डॉट आउट, हमने प्रिंट करा रहे हैं एक्स को। ठीक है। तो स्टैटिक मेथड के अंदर ही हम स्टैटिक चीजों को प्रिंट करा सकते हैं। लेकिन हम, अगर हमारे पास स्टैटिक है, यहाँ हमने इनिशियलाइज किया स्टैटिक इंट एक्स, देखो स्टैटिक मेथड के अंदर इंट एक्स इज इक्वल टू 10 लिखा हमने, ठीक है। इसको हम यहाँ पर इनिशियलाइज नहीं करा सकते, वॉइड गेट के अंदर इनिशियलाइज नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि ये नॉन स्टैटिक है और ये हमारा स्टैटिक है। अगर ये भी स्टैटिक होता तो हम इसको यहाँ एक्स को यहाँ प्रिंट ना कराकर यहाँ हम इसको एक्स को लिख सकते थे। नहीं आया ना समझ? हम्म। समझ गए। देखो ध्यान से सुनो, कि प्रोग्राम तो तुम्हें समझ आ गया ना, ये इंस्टेंस प्रॉब्लम वेरिएबल समझ है। में आ रहा, कमांड कैसे चल रही है। कमांड कैसे चल रही है भाई, ये जो मैंने इसकी थ्योरी है ना हल्की थोड़ी बहुत जो हम्म। मिस हो रही है मेरे से, देखो उस ध्यान से पर सुनो, रिवीजन करने के लिए। ये क्लास का नाम है, ये दोनों क्या है हम्म, हमारे, इंस्टेंस वेरिएबल है, ये मेथड जी है। ये क्या है जी। हमारा, मेन मेथड है। यहाँ पर हमने लोकल वेरिएबल को रख दिया। यहाँ पर देखो, यहाँ क्या है हमारा, इंस्टेंस वेरिएबल है, तो इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। यहाँ हमने ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है। क्लास का नाम बिल्कुल सेम होना चाहिए ऑब्जेक्ट का नाम। ये क्या है हमारा क्लास का नाम, ये रेफरेंस वेरिएबल न्यू, ये हमारा कंस्ट्रक्टर भी बोल सकते हैं हम इसको, ये वैसे तो कंस्ट्रक्टर अच्छा। ही है। ठीक है। अब ये हमारा पी, पी क्या है हमारा, रेफरेंस वेरिएबल डॉट गेट। देखो हम किसको कर रहे हैं, मेथड को, हम मेथड को कॉल कर रहे हैं ना। तो हमारा क्या है, ये नॉन स्टैटिक है। नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल हमेशा किससे किए जाते हैं, रेफरेंस आईडी डॉट ऑपरेटर के थ्रू। रेफरेंस आईडी डॉट ऑपरेटर के थ्रू हमने गेट को हमने कॉल कर दिया, ये हमारी कॉलिंग प्रोसेस है, ये कॉल होगी। ठीक है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन, फिर हमने क्या करा है, एक्स को प्रिंट करा है। अब मैं आपको बताती हूँ इसकी वर्किंग कैसे चली। जब आपने प्रोग्राम को रन कराया ना, तो रन जब आपने प्रोग्राम को कराया तो सबसे पहले कंपाइलर यहाँ आया। कंपाइलर ने, कंपाइलर की यहाँ एंट्री हुई, एंट्री के बाद उसने देखा अच्छा लोकल वेरिएबल है। उसके बाद उसने देखा कि अच्छा ऑब्जेक्ट पे बना है। फिर उसके बाद इस लाइन पर है पी डॉट गेट, उसने कहा अरे मुझसे तो कॉलिंग के लिए कहा, तो फटाफट ये क्या पकड़ेगा, अपना काम पकड़ेगा। तो ये नीचे नहीं जाएगा, तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा गेट के पास। गेट के पास ये चला गया। गेट के पास जाने के बाद इसने देखा अच्छा स्टूडेंट आईडी, तो मतलब इसको भी प्रिंट, इसको प्रिंट करना है। फिर इसने देखा कि अच्छा स्टूडेंट ने, अच्छा स्टूडेंट को भी प्रिंट करना है, तो उसने क्या काम करा, जीरो को भी प्रिंट कर दिया, नल को भी प्रिंट कर दिया। उसके बाद में जब वो पूरा काम ऊपर का निपटा देगा, उसके बाद वो नीचे आएगा, नीचे आकर वो देखेगा अरे नीचे भी एक और काम है, तो चलो भाई नीचे का भी एक्स की जो प्रिंट है ना वैल्यू, तो देखेगा अच्छा एक्स प्रिंट करना है, तो देखेगा अच्छा एक्स की वैल्यू तो 10 है, तो वो क्या प्रिंट कर देगा, 10। समझ आया। यस। जेवीएम अपना काम जो स्टार्ट करता है वो यहाँ से ही स्टार्ट करेगा, वो ऐसा नहीं कि वो ऊपर चला जाएगा, अच्छा फोन है, अच्छा ये है, ये नहीं, वो यहाँ से ही अपना काम करना स्टार्ट करेगा। वो नीचे आएगा, उसने देखा लोकल वेरिएबल, फिर उसके बाद उसने देखा अरे ये तो ऑब्जेक्ट है, फिर उसने देखा अरे कॉलिंग, ये जो है ना, कर्सर पे ध्यान देना, पी डॉट गेट, इसका मतलब है इसने कहा है जेवीएम से जाओ और जाकर सारे काम निपटाओ। तो बेचारा जेवीएम नीचे नहीं जाएगा, वो कहेगा अरे बाबा ये तो काम के लिए बोल दिया है, तो सबसे पहले वो सब कुछ भूल जाएगा कि उसने ऊपर क्या पढ़ा था नीचे क्या पढ़ा था। वो जाएगा सबसे पहले इसके पास, यहाँ देखेगा काम क्या दिया है, अच्छा ये दिया है, ये प्रिंट कर दिया, अच्छा ये दिया है, ये प्रिंट कर दिया। उसके बाद जब वो बेचारा काम निपटा कर आ जाएगा, तो उसके बाद देखेगा अरे सर का तो मैंने सारा काम कर दिया, लेकिन एक और काम पड़ा है नीचे, तो वो बेचारा फिर नीचे का काम करेगा।
समझ आया? हाँ मैम। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो। एक बार और समझा देती हूँ। पब्लिक क्या है हमारा? एक्सेस मॉडिफायर। स्टैटिक क्या है हमारा? नॉन एक्सेस मॉडिफायर। वॉइड क्या है हमारा? कीवर्ड है जिसकी रिटर्न वैल्यू होती है नल। मैन क्या है हमारा? एंट्री पॉइंट। इट इज एंट्री पॉइंट ऑफ आवर प्रोग्राम। स्ट्रिंग क्या है हमारा? प्री डिफाइंड क्लास है जो जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर है। ये पैरेंथेसिस है, ये वेरिएबल है। वेरिएबल का नाम आप कुछ भी लिख सकते हो। ये क्या हमारा? लोकल वेरिएबल है। ये हमारा क्लास का नाम रेफरेंस वेरिएबल न्यू फॉन। पी डॉट ये रेफरेंस वेरिएबल। ये क्या है हमारा? हमने कॉल करे किसको? गेट गेट मेथड को। रेफरेंस वेरिएबल डॉट। जब भी हम इंस्टेंस नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल करते हैं तो नॉन स्टैटिक मेथड को हमेशा रेफरेंस आईडी और डॉट ऑपरेटर के थ्रू ही कॉल किया जाता है। क्लियर? या। कल से आपकी प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। ये सिर्फ आपको भी बेसिक नॉलेज थी जो थ्योरेटिकल आपको पता होना चाहिए। ठीक है। ये तो मैंने आपके ना ओप से स्टार्ट किया है। कुछ बीच बीच में टॉपिक में आपको कराऊंगी, जैसे वेरिएबल्स कितने टाइप्स के होते हैं। अब ये सिर्फ मैंने आपको नॉर्मली करा दिया है कि स्टैटिक वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल है, ये इंस्टेंस वेरिएबल है। ठीक है। अगर अभी कोई डाउट हो तो आप मेरे से कंफर्म कर लो। मैं जब रिविजन करूंगा तभी थोड़ा जब अटकूंगा तभी आपसे पूछूंगा। ये रिवीजन करा दिया ना वैसे? अभी आपने कराया है करा दिया। रिवीजन? क्या चाहिए ये इनका? हाँ, रिवाइज कराया है मैंने भी। रिविजन नहीं, इसका तो नीचे का तो नहीं हुआ था, बीच में आपने रोक दिया था। एक मिनट रुकना। कहाँ से नहीं आया था समझ? आप ये बता रहे थे ना, इन दोनों में डिफरेंस आपने बताया था ना, वहाँ पे आप रुक गए थे। इंस्टेंस और आपने। हाँ, वो मैंने भी बताया ना आपको। इंस्टेंस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर होता है क्लास के अंदर, और नॉन स्टैट और लोकल वेरिएबल जो डिक्लेयर होता है वो मेन मेथड के अंदर वो मैं डिक्लेयर होता है। मैं हाँ। जी जी। चले, कल मैं आपको हम्म, प्रोग्राम कराऊंगी। ठीक है। और उसको अच्छे से पढ़ के आना, नहीं तो आगे के टॉपिक बिल्कुल समझ नहीं आएंगे। ठीक है। काट दो।